दोस्तों आजकल हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो इस तरह का हो चुका है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की अश्लीलता में फंस जाता है और बहुत सारी मूवीज़ देखता है, वो बहुत सारी मैगजीन्स का उपयोग करता है और जिसके कारण 12-13 वर्ष की उम्र से ही लड़के अपने हाथ से अपने सीमेन को निकालने लगते हैं, जिसे कि हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन कहा जाता है। अब इस मैस्टरबेशन की हैबिट के कारण धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से नष्ट होने लगता है और शादी की उम्र यानी कि 25-26 वर्ष की उम्र तक आते आते उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। उनका सेक्सुअल ऑर्गन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, यानी कि उसमें ढीलापन आ जाता है और फिर वो कोई भी सेक्सुअल काम करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से हस्तमैथुन की या हाथ से सीमेन निकालने की जो आदत होती है उसको हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपनी विल पावर को बढ़ाने की जरूरत होती है, यानी कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। अब चूंकि आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं वहां पे इंटरनेट की पहुंच बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक हो चुकी है और इंटरनेट पे सबसे ज्यादा इसी तरह की वेबसाइट्स देखी जाती हैं, जिसके कारण कि लोगों के मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैस्टरबेशन करना पूरी तरह से गलत है। यदि कोई व्यक्ति महीने में 1 या 2 बार अपने हाथ से सीमेन निकाल भी देता है तो मेडिकली उसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो गलत है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूं कि हर चीज की अति करना बहुत ज्यादा गंभीर समस्या के ओर हमें ले जाता है। तो दोस्तों आज भी मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं, बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, महीने में 20 दिन 25 दिन में 2-2 बार 3-3 बार, उन लोगों को ही अपने वैवाहिक जीवन में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप लोग इस तरह की इंटरनेट पे जो अवेलेबल वेबसाइट्स हैं उनको ना देखें, मूवीज को इस तरह की ना देखें और इस तरह की किताबों को ना पढ़ें जिससे कि आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स ज्यादा आने लगें। दूसरा होता है कि हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं जो कि हमें सेक्स की तरफ जाने से हमारे दिमाग को रोकते हैं, अश्लील विचारों की तरफ हमें जाने से रोकते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तीसरा होता है दोस्तों हमारा खान पान। यदि हम बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, रात को बहुत ज़्यादा देर तक खाना खाते हैं, 10 बजे 11 बजे 12 बजे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, तला चिकना खाना खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे दिमाग को इस तरह से एक्साइट करती हैं जिसके कारण कि हमारे दिमाग में उस तरह के विचार कंटिन्यूअस आने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दवाइयों के उन कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग करके हम पूरी तरह से इस गलत आदत को छोड़ सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन होती है दोस्तों स्टेफाइसेग्रिया। स्टेफाइसेग्रिया होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की वो मेडिसिन है जिसका की उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कि हमेशा मैस्टरबेशन करने के लिए एकांत ढूंढते रहते हैं। सामान्य सी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल एकांत में जाके ये जगह देखते हैं कि कहाँ हमें जगह मिल जाए और हम मैस्टरबेशन कर सकें। तो स्टेफाइसेग्रिया हमें इस कॉम्बिनेशन में यूज करना है 200 पोटेंसी में। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों ऑनोस्मोडियम। जिन लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा अश्लील विचार आते हैं, तरह तरह के गंदे गंदे विचार आते रहते हैं, वो पूरे समय लड़कियों को घूरते रहते हैं, उन लोगों के लिए ऑनोस्मोडियम सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। ऑनोस्मोडियम हमें इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों 30 पोटेंसी में लेके आना है। इसके बाद तीसरी मेडिसिन आती है लिलियम टिग्रिनम। अगर आपने मेरे वीडियोस पहले देखे हों इस प्रॉब्लम के लिए तो मैंने उसमें भी लिलियम टिग्रिनम के बारे में थोड़ा सा बताया है कि जो लोग राह चलती लड़कियों को और औरतों को घूरते रहते हैं, जिनके दिमाग में कंटिन्यूअसली इस तरह के विचार आते रहते हैं, उन लोगों के लिए लिलियम टिग्रिनम दिमाग को शांत करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। ये महिलाओं में भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि पुरुषों में इफेक्टिव होती है। तो लिलियम टिग्रिनम को हमें 200 पोटेंसी में लेके आना है। और इस कॉम्बिनेशन की आखिरी दवा है दोस्तों अवीना सेटाइवा। अवीना सेटाइवा को हमें मदर टिंचर फॉर्म में लेके आना है और इसकी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम को आधा कप या 1 कप पानी में मिला के हमें पीना चाहिए। ये अवीना सेटाइवा हमारे दिमाग को शांत करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती है और हमारे अंदर जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है उसे नॉर्मल लेवल पे लेके आती है। यदि हम स्टेफाइसेग्रिया के डोज की बात करते हैं तो दोस्तों स्टेफाइसेग्रिया की 200 पोटेंसी हमें अल्टरनेट डे यानी कि एक एक दिन छोड़ के यूज करना है और हमें इसकी केवल 4 बूंद यूज करना है। यानी कि 4 बूंद आप सीधे जीभ पे रख लें और
पानी में मिला के भी आप ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेट डे यानी कि एक एक दिन छोड़ के सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इस तरह से यूज करना है। कंटिन्यू आपको इस तरह 6 हफ्ते करना है। इसके साथ में ऑस्मोडियम की 30 पोटेंसी आपको रोज 4 बूंद पीना है। आप सुबह पी लें, शाम को पी लें, कभी भी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 15-20 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आप इसका उपयोग करें। इसके साथ में लिलियम टिग्रिनम भी आपको 200 पोटेंसी में लेके आना है और 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में एक बार पीना है। जैसा कि स्टेफाइसेग्रिया का उपयोग करना है वैसे ही आपको लिलियम टिग्रिनम का भी यूज करना है। कंटिन्यू 6-8 हफ्ते तक इसका उपयोग करना है। और अविना सेटाइवा का तो मदर टिंचर लेके आना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है 10-10 बूंद दिन में 3 बार पानी में मिला के आप इसको पी सकते हैं। तो ये जो चारों दवाएं हैं ये आपके दिमाग को शांत करने लगेंगी। धीरे धीरे आपका जो दिमाग है उन चीज़ों से हटने लगेगा। मैस्टरबेशन की पूरी जो हैबिट है आपकी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या दोस्तों, आजकल हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो इस तरह का हो चुका है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की अश्लीलता में फंस जाता है और बहुत सारी मूवीज़ देखता है, वो बहुत सारी मैगजीन्स का उपयोग करता है और जिसके कारण 12-13 वर्ष की उम्र से ही लड़के अपने हाथ से अपने सीमेन को निकालने लगते हैं, जिसे कि हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन कहा जाता है। अब इस मैस्टरबेशन की हैबिट के कारण धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से नष्ट होने लगता है और शादी की उम्र यानी कि 25-26 वर्ष की उम्र तक आते आते उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। उनका सेक्सुअल ऑर्गन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, यानी कि उसमें ढीलापन आ जाता है और फिर वो कोई भी सेक्सुअल काम करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से हस्तमैथुन की या हाथ से सीमेन निकालने की जो आदत होती है उसको हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपनी विल पावर को बढ़ाने की जरूरत होती है।
यानी कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। अब चूंकि आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं वहां पे इंटरनेट की पहुंच बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक हो चुकी है और इंटरनेट पे सबसे ज्यादा इसी तरह की वेबसाइट्स देखी जाती हैं, जिसके कारण कि लोगों के मन